नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरसात के तालाब के बारे में, गर्मी के बारे में, ठंडी के बारे में। इधर कई दशकों से देखा गया है कि हमारे देश में, और विशेष रूप से जो अगर हम बात करें जहाँ रहते हैं जिस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में ठंडी और गर्मी दोनों का जो प्रकोप इस समय चल रहा है, यानी ठंडी के दिनों में ठंडी का जो मैक्सिमम टेम्परेचर और कम से कम टेम्परेचर जो होता है, कम से कम और अधिकतम, इन दोनों की बात करें तो इसमें गैपिंग बहुत कम होती है। इसी प्रकार गर्मी के दिनों में इधर देखा गया है कि रात के टेम्परेचर में और दिन के टेम्परेचर में विशेष कोई अंतर देखने को नहीं मिला है। और यही कारण है कि इस बार गर्मी में मई जून से लेकर के अप्रैल, मई, जून, जुलाई इतनी गर्मी का, हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ा है कि बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं। इधर जैसे कि हमने बताया, इधर कई दशकों से पानी का जो संतुलन है, मानसून का संतुलन है, वो बिगड़ता चला जा रहा है। अब क्यों बिगड़ रहा है? जिस इलाके में या तो बहुत पानी ही पानी बरसेगा या फिर बिल्कुल सूखा हो जाएगा। अब ऐसा लगभग सभी को पता है, नहीं पता है, लेकिन ये मालूम है सबको कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उसी से हमारे मानसून बनते हैं। तालाब हैं, झील है, जितनी भी क्या कहते हैं हमारी नदियां हैं, समुद्र है, इन सभी से मौसम को, अन्य मौसम में जो है सुधार होता है, गर्मी या ठंडी का प्रकोप कम होता है। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि आज के जो अगर 60 साल पहले, 70 साल पहले जो अगर बात करते हैं तो हमारे गाँव में हो चाहे शहर में हो, हर जिले में लगभग 10 से 15 या अधिकतम 20 फीट पर वाटर लेवल था। किसी को कुआं खुदवाना होता था या फिर हैंडपंप लगवाना होता था तो आसानी से 15 से 20 फीट में पानी मिल जाता था और लोगों को काम चल जाता था। कारण था कि हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 97,941 गांव हैं जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज है। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, और लगभग 351 तहसील हैं और 842 ब्लॉक हैं, 75 शहर है। अब इन सब को अगर हम कल्पना कर लेते हैं, मिला देते हैं, जोड़ लेते हैं तो लगभग 99,189 ये आबादी क्षेत्र हो जाते हैं, गांव, शहर, ब्लॉक, तहसील सब मिला करके। और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव में तालाब न होते हो। तालाब नहीं थे, चाहे वो छोटा सा गांव हो चाहे बड़े गांव हो। बड़े गांव में तो कई तालाब होते थे, किसी में 5-5, 6-6 तालाब होते थे। उन तालाबों के किनारे पेड़ पौधे होते थे। बरसात के दिनों में जो बरसात वाला पानी होता था उसमें जाता था, लोग नहाते थे, जानवर भी नहाते थे, जंगली जानवर, पशु पक्षी उसमें पानी पीने आते थे, और पक्षियाँ उन जो पेड़ पौधे होते थे उसमें निवास करते थे। जंगली भी पशु जो बाग बगीचे होते थे उसमें निवास करते थे। आज मनुष्य अपने विकास में इतना अंधाधुंध पागल है कि जंगलों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। और नाम तो है कि हर साल इतने पौधे लग रहे हैं, इतने करोड़ पौधे लग रहे हैं, लेकिन किधर दिख रहे हैं, कितने जीवित होते हैं, ये सबको पता है। हमारे गांव में, शहरों में, ब्लॉकों में जितने तालाब हैं उनको संरक्षित कर लिया जाए, जितने भी दर्ज हैं सरकारी अभिलेखों में, तो शायद कि कई लाख तालाब आ जाएंगे। और उन तालाबों में जो अगर पानी भरा रहेगा तो निश्चित रूप से हमारी जो गर्मी है वो गर्मी कम होगी, गर्मी को सोखने का काम करेंगे। ठंडी है तो ठंडी को कम करने में भी वो मदद करेंगे तालाब, और हो सकता है कि वाटर लेवल को भी धीरे धीरे करके वो मेंटेनेंस करना शुरू कर दें, और वो पुरानी अवस्था में तो ना आ पाए, लेकिन उम्मीद है कि जो लेवल इस समय है वो घटने का नाम नहीं लेगा। अब कल्पना करिए, जो उस समय 15 से 20 फीट में पानी होता था,
निकल आता था, वाटर लेवल था। आज 60 सालों के अंदर 250, 200, 250, 300, कहीं कहीं पर तो 350 तक, 300 फुट तक नीचे गहराई पर वाटर लेवल चला गया है। अब इन 60 सालों में कल्पना करिए कि यही 60 साल और रह गए तो क्या 800, 1000 फीट नीचे वाटर लेवल ले जाने का विचार है। और यदि अगर ऐसा हुआ तो किस समय, कहाँ पर, कितनी धरती बैठेगी, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और हो जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके जिम्मेदार हैं। हमारे जितने भी इस काम को पूरा करने के लिए ग्राम प्रधान हैं, पार्षद हैं और आम जनता है, अपने अपने क्षेत्रों में देखें कितने तालाब दर्ज थे, और उन तालाबों में जो आक्रमण हुआ है उनको नपाई करा करके उनको खाली कराया जाए, और बरसात के जो पानी, बरसात में जो जल होता है उसको संरक्षित किया जाए, उन्हें तालाबों में ले जाया जाए। और साथ में जो अगर कुछ कम पड़ता है तो नहरों के सिंचाई, नहरों से जो उसमें पानी डाला जाए, जिससे कि बराबर 12 महीने उसमें पानी भरा रहे, वाटर लेवल मेंटेनेंस हो। इसमें हम सभी की भलाई है। यदि हमारी इस बात से आप लोग सहमत हैं तो निश्चित रूप से इसकी अपील करेंगे। अपने अपने क्षेत्रों में तालाब बनाने का, जो तालाब है उनको संरक्षण करने का, जो अतिक्रमण है अतिक्रमण से हटाने का काम करेंगे। पार्षद भी इसमें काम करेंगे। और ये जो अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं किया जाना चाहिए तो इस पर नहीं किया जाने का कमेंट करिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तालाब जो बन गए हैं कैसे खाली कराए जा सकते हैं, नए तालाब कैसे बनाए जा सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है, अपनी ही नहीं, आने वाले उन बच्चों के लिए जो आज हम पढ़ाई में लाखों रुपए साल में खर्चा करते हैं, कल वाटर ही नहीं रहेगा तो आपके उन बच्चों को भविष्य का जो लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं उसका क्या मायने रहेगा। धन्यवाद।